भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में चर्चा किए थे यतो मत ततो पथ, यानी जितने मत उतने पथ। तो विचार किया गया था कि सामान्य जनों के अंदर ये धारणा रहती है कि जितने पथ हैं, जितने मत हैं उतने पथ हैं। यानी भगवत धाम जाने के लिए जितने मत हैं उतने पथ हैं, यानी जितने विचार हैं उतने रास्तों से आप भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन तर्क के साथ हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि वास्तविकता में ये ठीक नहीं है। जितने मत उतने पथ नहीं हैं। वास्तविक जो पथ है उसको जानना होगा सभी मतों को, और जब तक सभी मत सही विषय पर नहीं स्वीकार करेंगे, सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो सही मार्ग पर नहीं जा सकते। हालांकि ये सेंटेंस सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सब एक ही दिशा में ले जाने वाले हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। अगर आप सिद्धांतों को वास्तव में समझना चाहते हैं, हालांकि वर्तमान समय में कोई तैयार नहीं है, अपने अपने मनोदशा के अनुसार लोग तुरंत डिसीजन देते हैं, दूसरे की कॉपी तुरंत चेक कर देते हैं, और उनकी चेक कर रहे हैं जिनके विषय में कोई ज्ञान नहीं है। मान लो आप मैथ के टीचर नहीं हो और आप मैथ की कॉपी चेक कर दो, तो क्या चेक करोगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि क्या सही क्या गलत। तो इसी प्रकार से अक्सर लोग बोलते हैं सभी मतों का आदर करो, लेकिन वास्तविकता में ये जो विचार है, ये जो आइडिया है, ये बड़ा आसुरी है।
ये ठीक नहीं है। इसका निष्कर्ष में हम लोगों ने चर्चा किया था, आज के गुरुओं को कुछ आता है या नहीं यह हम नहीं जानते, पर इतना बता सकते हैं कि उनके आश्रम के बाहर उनकी किताबों में जरूर लिखा होगा, सभी मतों का आदर करो। उनके आश्रम की दीवारों पर जरूर सभी जाने माने संतों का चित्र होगा। उनकी बातों में जरूर मानवता के प्रति प्रेम और भाईचारे की चर्चा होगी। सुनने और देखने में यह आइडिया और विचार बड़ा कल्याणकारी, बड़ा दैवीय लगता है, लेकिन वास्तविकता में शायद ही कोई विरला समझ पाएगा इस सच्चाई को कि इससे ज़्यादा आसुरी विचार और हानिकारक आइडिया कोई हो नहीं सकता। इसको हम लोग उदारवाद के नाम से जानते हैं। तो वास्तविकता में हम लोग समझेंगे कि क्या सत्य है, फिर क्या करना चाहिए। तो भक्त लोग विचार दे रहे हैं कि आज के ढोंगी गुरु इसी आइडिया की आड़ में अपने अपने नए पंथ की कल्पना बड़े धूमधाम और धड़ल्ले से कर देते हैं, और यदि कोई इनमें गलती निकालता है तो उसे निंदक कहकर चुप करा दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता में अगर आप विचार करेंगे और समझेंगे तो सत्य को समझने के लिए आपको अपने वेद, पुराण, उपनिषद इनकी शरण लेनी होगी, और प्रमाणित गुरु जो कि प्रमाणित गुरु परंपरा में हैं उनके निर्देशन में इनको समझना होगा, तब आप वास्तविक सत्य को समझ सकते हैं। लेकिन इस पर लोग विचार देते हैं कि ठीक है, मान लिया जितने मत उतने पथ नहीं हैं, मान लिया आप सही बात कह रहे हैं, शुद्ध भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र साधन है, पर समय आने दो, जब टाइम आएगा तो हम भी भक्ति करेंगे। आप सही कह रहे हैं, भक्ति करनी चाहिए, शुद्ध भक्ति ही भगवान तक पहुंचने में सहायक है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। जब समय आएगा तब हम भक्ति करेंगे, तब हम भगवान का शरण लेंगे और हम भी भगवत धाम जाने की तैयारी करेंगे। तो क्या विचार है, ये ठीक बात है? अभी समय नहीं है, अभी थोड़ा सा उत्तरदायित्व ज़्यादा है, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी थोड़ा धन अर्जन करना है, या अभी अपना कैरियर बनाना है, या अभी कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा ठीक कर लें, फिर भक्ति करनी है। और करना क्या है, यही तो जीवन का लक्ष्य है। तो ये विचार ठीक है कि नहीं, क्या विचार है आशीष प्रभु? प्रभु, ये मतलब नॉर्मली यही दिमाग में आता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, अभी ये चीज़ ख़त्म कर लें। आपने बिल्कुल जो बात कही है, कुछ लोगों का यही चल रहा है कि करना चाहते हैं, बैक ऑफ द माइंड में रहता है, लेकिन वो ये ख़त्म कर लें तो इसके बाद करेंगे, ये वाली कसम चलते रहता है, लेकिन वो और काम ख़त्म नहीं होते हैं, हमेशा लाइन में ऐड होते जाते हैं। तो लेकिन मन में यही विचार चलता है कि हाँ अभी करना भक्ति है, ये समझ आ गया है कि शुद्ध भक्ति ही एकमात्र साधन है, तो भक्ति करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं, कुछ पाइपलाइन में चीज़ें हैं, उनको थोड़ा ठीक कर लें, मैनेज कर लें, बच्चों को थोड़ा सेट कर दें, थोड़ा सा धन अर्जन कर लें, और उसके बाद में भक्ति करेंगे मिल करके। दीपिका माता जी आपके साथ मिल करके जीवन में भक्ति करेंगे, और कुछ नहीं है। नहीं प्रभु जी, इतना है कि भक्ति करनी क्यों है? अच्छा नहीं प्रभु, इससे और आगे है आशीष प्रभु, भक्ति करनी क्यों है? नहीं प्रभु जी चाह रही है कि डांट उठ खा जाए, तो इसलिए ऐसे बोल रही है। ठीक है। पुष्पा माता जी कैसा सोचती है, क्या विचार है? हाँ भक्ति करनी है, लेकिन अभी थोड़ा शरीर में शक्ति है, थोड़ा इंद्रिय भोग करने की, तो क्यों ना थोड़ा अभी एंजॉय कर लिया जाए और चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। फिर जब किसी लायक नहीं रहेंगे, आंखों से देखेगा नहीं, कान से सुनाई नहीं देगा, अच्छे से चल फिर नहीं पाएंगे,
जब किसी लायक नहीं रहेंगे तो फिर भगवान की भक्ति करेंगे। क्या विचार है पुष्पा माता जी? ठीक बात है? आप जो भी सोच रहे हो सही होगा। आपका विचार क्या है? हम ही हो गए प्रभु जी। मैं तो केवल एक खास ज्यादा तो लंबा नहीं सोचा है कि भाई कितना जिएंगे, वो तो वैसे भी नहीं पता है। बट हाँ, अभी ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी में ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि कैसे प्रायोरिटी में आ सकता है। और एक वो भी है कि अंदर से भी इतना मक्कम नहीं हो पाता कि आप उसको प्रायोरिटी में लाके पता नहीं, मुझे लगता है कि वही जब तक भाग्य नहीं होगा उदय नहीं होना है। हाँ, जब अभी भाग्य का उदय नहीं हुआ है, जब भाग्य का उदय होगा तो हम भी भक्ति करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है ना? एक और विचार आ गया माता जी की तरफ से। अभी तक समय की बात हो रही थी, माता जी ने कहा अभी भाग्य में ही नहीं है, अभी भाग्य होगा हमारा। प्रभु जी आपका भाग्य है, दीपिका माता जी थोड़ा भाग्य है उनका जग गया है, तो वो कोशिश कर रही है। अभी मेरा भाग्य नहीं जमा, मेरा भाग्य उदय नहीं हुआ है। जब मेरा भाग्य उदय होगा तो मैं भी भक्ति करूंगी, और उदय का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही उदय हो जाएगा हम भी गंभीरता पूर्वक करने लगेंगे। कोशिश तो कर ही रहे हैं। ठीक है ना माता जी? आप लोग बुरा मत मानना। प्रभु जी की लाइन में तो खड़ा है कम से कम। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। लेकिन लाइन में ही नहीं खड़े रहना, थोड़ा बढ़ना भी है। थोड़ा कोशिश करना है। अपने अनर्थों से हम लोगों के सबके अनर्थ हैं। हम लोग सब कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, किसी न किसी विषयासक्ति में, किसी न किसी अपने गहरे विचार को पुष्ट करने में। विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स हर भक्त के दिमाग में है, और वो उनको मैनेज करने में लगा हुआ है। लेकिन जो मूल विषय है उसको हमने थोड़ा सा किनारे कर रखा है। लेकिन वास्तविकता में ये 99% लोगों का बहाना है कि हाँ भक्ति करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा धन अर्जन कर लें, अभी थोड़ा सा ठीक कर लें, फिर बाद में करेंगे। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ इसके लिए कि क्या आपको पता है आप कितने दिन जीवित हो? हम में से किसी को पता है हम कितने दिन के लिए शरीर में हैं? हम और आप में से कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता है कि अभी इतना समय तो हमारे पास है। तो हम लोगों को बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अगर इतनी सी बात समझ में आ रही है, एक सरल सत्य, बहुत ही सरल सत्य, कि मृत्यु निश्चित है और हमें नहीं पता है कि हमारी कब होगी। अगर आप किसी से पूछो, मैं सरल सत्य इसलिए बोल रहा हूं कि हर व्यक्ति ये बात बोलता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बोलता हर व्यक्ति है लेकिन समझता कोई नहीं है। हम बोल देते हैं कि हाँ कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, इस सत्य को मानते नहीं हैं। प्लानिंग शरीर के हिसाब से ही चलती है, विचार शरीर के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन ये सत्य हमें समझना होगा कि हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। तो जब कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, इसका मतलब है शरीर छोड़ने से पहले कम से कम ऐसी चेतना बना ली जाए, इतना अपने को शुद्ध कर लिया जाए कि अगला जीवन आपको अच्छा मिल सके और आप पुनः अपनी छोड़ी हुई भक्ति को प्रारंभ कर सकें। तो समय निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। जीवन बहुत छोटा है और समय बहुत कम है। किसको मृत्यु घेर ले इसका पता नहीं है हम में से किसी को। हम में से कोई व्यक्ति ये नहीं जानता है कि आज शाम तक हम जीवित रहेंगे। वो अलग बात है कि इस सत्य को हम कभी दिमाग में रखते नहीं हैं, लेकिन सत्य यही है कि हम और आप, कोई नहीं जानता कि आज शाम तक हम लोग इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे। इस पर भी यदि कोई यह कहे कि समय आने दो तब भक्ति करेंगे, तो बताइए ऐसे आलसी, कपटी, भोगी
व्यक्ति पर लानत है। 3 उपाधियां ऐसे व्यक्ति को दी गई हैं। एक तो आलसी है, दूसरा कपटी है और भोगी है। तो संसार को अभी भोगने में लगा है, उसको लग रहा है कि अभी एंजॉय करो, फालतू की चीजों में मत फंसो। अच्छा, एंजॉय कर भी रहे होते तब भी एक बात थी, केवल हम अपने को मूर्ख बना रहे, एंजॉय भी नहीं कर रहे, क्योंकि एंजॉय क्या है वो जानते ही नहीं है। भक्ति न करने का यह एक सुंदर बहाना है कि समय आएगा तब हम भी भक्ति करेंगे, भाग्योदय होगा तब हम भी भक्ति करेंगे। ये एक सुंदर बहाना है। तो मेरा निवेदन है, कृपया ऐसे बहानों से बाहर आने की कोशिश करिए। पैसे कमाने में तो लोगों को कभी नहीं ऐसा लगता, बड़ी फुर्ती से पैसे बटोरते हैं, तब नहीं लगता कि नहीं अभी नहीं। तो भक्ति क्यों नहीं बटोरने का प्रयास करते हैं? भक्ति क्यों नहीं गंभीरता पूर्वक करने का प्रयास करते हैं? कई जीवन निकल गए हैं हमारे आपके, एक नहीं कई जीवन केवल भोगों में फंसे होने के कारण अनंत जन्मों में हमने साधु संग किया है। कृपया इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये पहली जन्म में आप भक्तों का संग कर रहे हैं। ये आपका पहली बार सत्संग हो रहा है या नाम जप कर रहे हैं। आपने अनंत जन्मों में ये सब किया है, लेकिन कपट के साथ किया है। उसको कभी गंभीरता से नहीं लिया, कभी उसको सीरियसली नहीं लिया। उसी का परिणाम है कि हम एक और शरीर प्राप्त किए हैं भोगने के लिए, क्योंकि भोगने की इच्छा इतनी प्रबल है कि उन विषयों को भोगने के लिए हम और आप निरंतर लालायित हैं। हम सब ने अनंत जन्मों में भगवान का सानिध्य भी प्राप्त किया। अभी वर्तमान समय में हम लोगों को कई बार ऐसा लगता होगा कि महाप्रभु होते उस समय, अगर हम होते तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी भक्ति करते, या भगवान कृष्ण होते तब हम होते तो निश्चित रूप से हम भगवान की शरण ग्रहण करते। लेकिन वास्तविकता में ये एक मन का बहुत बड़ा भ्रम है। जब भगवान थे, क्योंकि भगवान कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में, है ना? और आप कब से हैं? आपको खुद नहीं पता है कि आप कब से हैं। अनंत समय से, जाने कितने ब्रह्मा बदल गए। ब्रह्मा का दिन नहीं, जाने कितने ब्रह्मा बदल गए। आप तब से हैं, लेकिन अभी तक आपने सही विषय को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम है कि हम अभी भी केवल विषय भोगों को ही प्रधानता दे रहे हैं। और हमको लगता है कि हाँ, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन वास्तविकता में जो साधना हमको करनी चाहिए उसको हम गंभीरता से नहीं ले रहे। तो उपनिषद क्या बोलते हैं? कठोपनिषद में 1:3-14 में आता है, उत्तिष्ठा जाग्रत प्राप्य वारान निबोधत। मनुष्य जन्म मिलने के बाद अब उठो, जागो, प्राप्त करो, और जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो रुको मत। जब तक लक्ष्य, क्या लक्ष्य है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, गुरु प्रेम की प्राप्ति। गुरु प्रेम और कृष्ण प्रेम में भेद नहीं है। जब तक प्रेम प्राप्त न हो तब तक लगे रहो, रुको नहीं।
ये मनुष्य जीवन हम लोगों को मिला ही इसलिए है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें, संत प्रेम प्राप्त कर सकें, भगवत भक्तों का प्रेम प्राप्त कर सकें। ये मनुष्य जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह पत्नी प्रेम, पति प्रेम, बच्चा प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये तो अनंत जन्मों में जब हम पशु थे, पक्षी थे, कोई ना कोई हमारी पत्नी थी, कोई ना कोई हमारा बच्चा था, कोई ना कोई हमारे पास शरीर था, और उसको तुष्ट करने में, पुष्ट करने में अनंत जन्मों से हम लगे हुए हैं, बड़ी ईमानदारी से। शरीर को संतुष्ट करने के लिए कोई किताब पढ़ते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कोई किताब पढ़ते हैं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए बड़ी किताबें पढ़ते हैं, गुरुजनों को संतुष्ट करने के लिए बड़ी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन किसी के अनुसार कार्य नहीं करते। पढ़ते खूब हैं लेकिन करते केवल शरीर की तुष्टि है, इंद्रियों की तुष्टि है। तो वास्तविकता में भगवान अत्यंत दयालु है, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और ये मनुष्य जीवन मिला है वास्तविकता में भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए। और भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब होता है गुरु की शरण ग्रहण करना। जो व्यक्ति केवल भगवान की शरण में ग्रहण करने का बात करता है वो अपने मन की शरण लिए हुए होता है, वो वास्तव में किसी की शरण नहीं लेता, वो अपने मन के अनुसार कार्य करता है। केवल भक्ति ही आत्मा को पूरी तरह संतुष्ट कर सकती है। केवल एकमात्र भक्ति करने से ही आप संतुष्ट हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा को नित्य आनंद और सुख प्रदान कर सकती है। केवल भक्ति ही पिछले पापों से हमको मुक्त कर सकती है, अनंत जन्मों के पापों से हमको मुक्त कर सकती है। केवल क्या? भक्ति। लेकिन कौन सी भक्ति? तथाकथित भक्ति, मनोमयी भक्ति, स्वयं को समझने आने वाली भक्ति, इस पे थोड़ा विचार करना होगा। आसक्ति तथा संशय की विभिन्न गांठों को काट सकती है। भक्ति करने से क्या होता है? जो संशय है, संदेह है, और जो आसक्ति है विषयों के प्रति, संबंधियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, शरीर के प्रति, इन समस्त आसक्तियों को भक्ति काट सकती है। लेकिन वास्तविक भक्ति, शुद्ध भक्ति, तो फिर क्यों सभी के हितैषी सर्वदयामय भगवान दूसरों को भक्ति नहीं देना चाहेंगे? शायद हम अपने भौतिक भोग में इतने व्यस्त हैं या इतने आलसी हैं कि हमारे पास आध्यात्मिक जीवन के लिए समय ही नहीं है। आध्यात्मिक जीवन को हम गंभीरता पूर्वक ले ही नहीं रहे हैं। यह हमारी व्यक्तिगत समस्या है। न हम गुरुजनों द्वारा दिए गए सिद्धांतों को गंभीरता पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, न शास्त्रों में दिए हुए सिद्धांतों को ईमानदारी से ग्रहण कर रहे हैं। हम तो अपने मनोधर्म के अनुसार कुछ भी कर रहे हैं और अपने को सही होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये अपने आप में निरी अज्ञानता है। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, ए विभूतानि भूतात्मा महाभूतय महाभुज सस जो चा वाचान्याद्य स्वमात्रा प्रसिद्धे। ए महाभुज राजा, भौतिक तत्वों को संचारित करके पूरी सृष्टि के परमात्मा ने सभी जीवों को उच्च और निम्न योनियों में डाला है, जिससे वे बद्धात्माएं अपनी इच्छा अनुसार इंद्रिय तृप्ति या भगवत भक्ति रूपी परम सुख का साधन कर पाएं। यानी आप स्वतंत्र हो, आप चाहो तो भक्ति करो, चाहो तो भोग करो। लेकिन हम लोग हमेशा भोग चुनते हैं। भक्ति के नाम पर भी हम लोग भोग ही चुनते हैं।
वास्तविकता में हमें भोग इतने प्रिय हैं कि भक्ति को गंभीरता से ले ही नहीं पाते। भगवान हमको मौका दे रहे हैं कि हम भक्ति या भोग में से जो चाहें उसे चुने, अवसर दिया है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम भगवान को चुने, भक्ति को चुने, या संसार को चुने, भोगों को चुने। भगवान ने भक्ति करने के लिए सारी सुविधाएं दी हैं। शास्त्र दिए, वेद भगवान की वाणी है वो दिए, भक्तों का संग दिया, पवित्र नाम दिया, सही मार्गदर्शन करने के लिए प्रमाणित गुरु परंपरा दी, गुरु दिए जो हम पर शासन करके हमको हमारी बुराइयों से निकाल सकें, हमारी कृतज्ञता रूपी महामारी से जो हमें अनंत जन्मों से लगी हुई है उससे बाहर निकालें और कृतज्ञता से कृतज्ञ बनाएं। कृतज्ञ और कृतज्ञ दो शब्द हैं। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान फरामोश, जो जीवन में अपने जो सहायक होता है, जो मदद करता है, जो हेल्प करता है, उसके प्रति उसके मन में कोई समर्पण और आदर का भाव नहीं होता। और कृतज्ञ व्यक्ति वो होता है जिसके साथ अगर कोई जरा सा भी कुछ अच्छा करता है तो वो अनंत जन्मों में भी उसे नहीं भूलता। इस जन्म की तो बात छोड़ो। तो हमारे अंदर एक सबसे बड़ा अवगुण जिसके कारण हम शायद अनंत जन्मों तक भगवान को प्रसन्न न कर पाए, और वो मूल कारण है, मूल दोष है हमारा, द्वेष करते हैं हम, ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या से ही द्वेष होता है और इसी कारण हम कृतज्ञ हो जाते हैं। होना चाहिए कृतज्ञ, लेकिन ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण हम कृतज्ञ हो जाते हैं। इसको उदाहरण से समझ लीजिए। गुरु का उदाहरण समझने में तो थोड़ा ज़्यादा बुद्धि चाहिए। माता पिता का उदाहरण सरल से समझ में आ जाएगा, क्योंकि शारीरिक संबंधों को हम कितना भी आध्यात्मिक ज्ञान ले लें, लेकिन शारीरिक संबंधों को ही अधिक प्रधानता देते हैं। तो शारीरिक संबंधों के आधार पर ही अपनी कृतज्ञता को देख लो। जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाला, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया, वो माता पिता के प्रति ही हम द्वेष ले आते हैं। और द्वेष के कारण क्या होता है, हम उनमें दोष दर्शन करने लगते हैं। ये द्वेष ही दोष दर्शन करवाता है। शब्दों को समझिए, द्वेष और दोष, ये द्वेष के कारण ही दोष दर्शन होता है। और दोष दर्शन करने के बाद कृतज्ञता गायब हो जाती है और कृतज्ञ हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अपने ही शरीर को सुविधा और सुख देने का पहला प्रयास करते हैं और लोक लाज के डर से माता पिता का भी सेवा का दिखावा करते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है, अगर हम ईमानदारी से अपने अंतःकरण में झांक करके देखें तो दोष दर्शन करने के कारण, द्वेष करने के कारण हम कृतज्ञ हो गए हैं। और पहले स्थान पर माता पिता का सुख रखना चाहिए, वहां अपना सुख रख लिया है, अपने को सुखी करने के लिए। तो जब शारीरिक स्तर पर ही तुम्हें इतनी सरल बात समझ में नहीं आ रही है, तो आध्यात्मिक स्तर पर समझने के लिए तो पहले बहुत विवेकवान बनना पड़ेगा। तब समझ पाओगे कि वास्तविकता में माता पिता से भी अधिक
बड़ा ऋण गुरु का होता है। क्यों? प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनंत जन्मों में हमने जन्म लिया, यानी शुक्र जन्म, शुक्राणु द्वारा जन्म, वो पशु का भी होता है। तो अनंत जन्मों में माता पिता तो मिलते हैं, लेकिन गुरु नहीं मिलता। उसके लिए बोला गया, ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जिसने माता पिता को प्राप्त किया है उसे कोनो भाग्यवान जीव नहीं बोला गया। वो तो सबके माता पिता हैं, चिड़िया के भी माता पिता हैं, पशु के भी माता पिता हैं, पक्षी के भी माता पिता हैं, आपके भी माता पिता हैं। और बड़ा बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई है, आपके माता पिता को आपकी चिंता नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे अरे हमारे माता पिता को हमारी चिंता नहीं, तो किसकी चिंता है? आपके माता पिता को आपके शरीर की चिंता है, क्योंकि वो शरीर वो सोचते हैं उनका है। आप प्रेत बन जाओ, आप मर करके कुत्ता बन जाओ, आप 84 लाख योनियों में चले जाओ, माता पिता को कतई चिंता नहीं है। लेकिन तुम्हारे शरीर को जरा सी चोट लग गई, तुम्हारी निद्रा में प्रॉब्लम आ गई, तुम्हारे मैथुन में प्रॉब्लम आ गई, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ गई, तुम्हारे भोजन में प्रॉब्लम आ गई, तुम्हारी सुरक्षा में प्रॉब्लम आ गई, तो माता पिता तिलमिला जाएंगे, अरे मेरा बेटा दुखी है, मेरा बेटा परेशान है, क्योंकि इसके शरीर को सुख नहीं मिल रहा है। तो वर्तमान समय में अगर विवेक बुद्धि से देखोगे तो देख पाओगे कि माता पिता को आध्यात्मिक चेतना न होने के कारण उन्हें हमारी चिंता नहीं है, हमारे शरीर की चिंता है। क्योंकि उस शरीर को वो अपना मानते हैं, मेरा मानते हैं, इसलिए वो शरीर की चिंता करते हैं। और हम भी शरीर हैं, शरीर ही मानते हैं अपने आप को। तो जब उन माता पिता का तुम अपमान कर रहे हो, उनके शरणागत नहीं हो, उनके प्रति तुम कृतज्ञ हो, तो गुरु के प्रति तुम्हारा क्या स्तर होगा, क्या भाव होगा, इस पर विचार कर लेना। लेकिन हम अपने को तो बड़े अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट तुरंत दे देते हैं, हम महान भक्त हैं, हम बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, हम बड़े अच्छे साधक हैं, हम बड़े पवित्र हैं, और लोग तो हमसे ज़्यादा खराब हैं, वो देखो, उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो। कई बार हम अपनी तुलना अन्य भक्तों से करने लगते हैं, उसको देखो वो तो ऐसा नहीं करता, हम ऐसा करते हैं। अपने में गुण देखना बहुत आसान है, कोई आपको बड़ा सूरमा नहीं बोलेगा अगर आप अपना गुण देखते हैं। लेकिन अगर आप अपना दोष देखते हैं और अगर आप अपने दोषों को पहचानते हैं और ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हाँ, वास्तविकता में ये दोष हमारे अंदर हैं और इन पर हमें काम करना है, तो निश्चित रूप से आप बुद्धिमान हैं। तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है बुद्धिमान बनने के लिए, पशु बनने के लिए नहीं। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि अपने दोषों को पहचानिए और उन दोषों को गुणों में परिवर्तित करिए, तब आप सबके प्रिय हो जाएंगे, भगवान के प्रिय हो जाएंगे, गुरु के प्रिय हो जाएंगे। और जिस दिन आप भगवान और गुरु के प्रिय हो गए, पूरे ब्रह्मांड के प्रिय हो जाएंगे। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम पूरे ब्रह्मांड के प्रिय होना चाहते हैं, बस भगवान के नहीं होना चाहते प्रिय, गुरु के प्रिय नहीं होना चाहते, सबको खुश करना चाहते हैं। जितनी भीड़ संपर्क में आ जाए सबको खुश करना चाहते हैं। अरे सरल सा सिद्धांत है, एक को साधे सब सधें। अगर भगवान को साध लिया, गुरु को साध लिया, भगवान और गुरु को साधना अलग नहीं है, एक है। भगवान को प्रसन्न कर लिया तो निश्चित रूप से गुरु को प्रसन्न कर लिया, गुरु को प्रसन्न कर लिया तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। और भगवान की प्रसन्नता को श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु की प्रसन्नता में देखा जा सकता है। हम नहीं जान सकते कि भगवान हमसे खुश हैं या हमसे नाराज हैं। एक व्यक्ति बोला कि हमने कहा कैसे जानोगे कि आप से भगवान खुश हैं या भगवान नाराज हैं?
तो बोला अगर मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसका मतलब भगवान खुश हैं, और अगर मेरे जीवन में उथल पुथल है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो निश्चित रूप से भगवान नाराज है, क्योंकि वो भगवान को अपनी मानसिकता जैसा समझता है। वास्तविकता में भगवान को प्रसन्न या अप्रसन्न जानने की यह विधि नहीं है कि आपके जीवन में सब ठीक चल रहा है तो भगवान खुश हैं। आचार्यों से सुनो, शास्त्रों से सुनो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर तुमसे गुरु खुश है तो भगवान खुश है। जो तुमको ऑब्जर्व कर रहा है, जो तुमको देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा आचरण क्या है, तुम्हारा भाव क्या है, तुम किस दिशा में जा रहे हो, तो अगर वो खुश नहीं है तो निश्चित रूप से हम अपने को धोखा दे रहे हैं। भगवान ने हमें भोग और मुक्ति चुनने का समय दिया है, मौका दिया है। आपकी इच्छा है, आप भक्ति चुनो या भोग चुनो, आपकी पसंद है। लेकिन मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलेगा। हो सकता है आज शाम तक ये शरीर न रहे, सारे भोग छूट जाएंगे, छोड़ने पड़ेंगे, विवश होकर के छोड़ने पड़ेंगे। लोगों ने छोड़े हैं, करोड़ों लोग चले गए, उन्हें नहीं पता था कि वो आज चले जाएंगे। आपको इतना सरल सत्य समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए आप केवल भोगों को प्रधानता दे रहे हैं, अपने मन के अनुसार जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा वास्तविकता में आचार्य क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, प्रमाणित परंपरा के अन्य आचार्य क्या कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कह रहे हैं, आपके गुरुदेव आपसे क्या कह रहे हैं। कृपया उस पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों को अधिक महत्व मत दीजिए, क्योंकि आप और हम मूर्ख हैं। एक सरल सा सत्य अगर हम स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। भक्ति हमारी जरूरत है, भक्ति से ही हम वास्तव में प्रसन्न हो सकते हैं। संसार में एंजॉय करने के लिए हम भक्ति को छोड़ रहे हैं, भक्ति की उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो संसार में आनंद आएगा नहीं। केवल संसार का आनंद हमें ठग लेगा। हमारा मनुष्य जीवन में मिला अमूल्य समय नष्ट हो जाएगा, और जो हम प्राप्त कर सकते हैं भक्ति, भगवान की सेवा, उसको हम नहीं कर पाएंगे। तो कृपया सावधान रहिए, अपने शत्रु मत बनिए। हम लोग अपने शत्रु बन गए हैं। यदि भगवान प्रकट होकर के भी कहें कि मेरी भक्ति मत करो, तब भी स्वीकार नहीं करना है, तब भी नहीं मानना है। भगवान के आदेश का भी उल्लंघन कर देना है। यदि भगवान कहे मेरी सेवा मत करो, तो उल्लंघन कर दोगे तब भी कल्याण होगा। लेकिन ये आदेश हम तुरंत स्वीकार कर लेंगे। अगर भगवान कहें कि तुम मेरी सेवा मत करो, तो हम कहेंगे हाँ, अरे भगवान ने हमसे बोला है तो मेरी सेवा मत करो। अगर गुरुजन कहें कि तुम मेरी सेवा मत करो, तो हम कहेंगे हाँ, अरे गुरुजनों ने बोला है, गुरु ने बोला है मेरी सेवा मत करो, तो मैं क्यों सेवा करूं। लेकिन वास्तविकता में हम देख सकते हैं भगवान राम जब वन जा रहे थे तो उनकी पत्नी सीता माता उनके साथ वन में जाने का आग्रह करती हैं, लेकिन भगवान मना करते हैं कि नहीं, तुम यहाँ घर पे रह करके माता पिता का सेवा करो, और तुम्हारे धर्म हैं, तुम्हारा सास के प्रति धर्म है, तुम्हारा प्रजा के प्रति धर्म है, तुम्हारा अन्य भाइयों के प्रति, अन्य अनुजों के प्रति, अनुज बहुओं के प्रति धर्म है, तुम उसको निभाओ। लेकिन हम लोग गाते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। सीता माता ने अपने आचरण से दिखाया, उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, बोले कुछ नहीं, आपका सेवा करना है, आपके साथ चलेंगे। भगवान मना कर रहे हैं, आदेश का उल्लंघन कर दिया। लक्ष्मण उनके भाई, उनको भी मना किया
उन्होंने भी आदेश का उल्लंघन कर दिया। भगवान की सेवा करने को भगवान ने मना किया कि मेरी सेवा की आवश्यकता नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने आदेश का उल्लंघन करके सेवा की। और स्वयं 14 साल लक्ष्मण जी ने कितनी तपस्या की, ये हम लोग विचार नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। 14 साल सोए ही नहीं, भैया को सुलाते थे और स्वयं धनुष बाण लेकर के पहरा देते थे। आप विचार करो कितने आदर्श, भक्ति कितनी ऊपर है, और हमारा आचरण अभी वर्तमान समय में कैसा है, और हम अपने को भक्त मान रहे हैं। वास्तविकता में भक्त बनने के लिए हमें अनंत जन्म लगेंगे। कभी गुरुजनों की वास्तव में कृपा होगी तो शायद भक्त बन जाएं। अपने सामर्थ्य से तो अनंत जन्मों तक नहीं दिख रहा है कि हम भक्त बन पाएंगे। तो कृपया भक्ति को गंभीरता से लें। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, और ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो भक्ति को समझें और भक्ति का पालन करें। भक्ति केवल प्रत्येक जीव का कर्तव्य नहीं, बल्कि भक्ति की जरूरत है। एक निष्कपट व्यक्ति को सदैव भगवान की सेवा के अवसर को खोजते रहना चाहिए। जिस प्रकार एक बेरोजगार व्यक्ति नौकरी के लिए दिन रात एक कर देता है, उसी प्रकार हमें भी भगवान की सेवा के लिए दिन रात कोशिश करनी चाहिए, न कि खुशी खुशी फालतू के बहाने बनाकर व्यर्थ समय गंवाना चाहिए। मनुष्य जीवन आपका है, ये मनुष्य जीवन का अनमोल समय आपका है। आप चाहें तो इसको भगवान और गुरु की सेवा में समर्पित कर सकते हैं, या चाहें तो अपनी इंद्रिय तृप्ति और संसार को खुश करने में, मन को खुश करने में, अपनी बुद्धि को खुश करने में, अपने मिथ्या अहंकार को खुश करने में लगा दो। टाइम तो उतना ही है, इच्छा आपकी है, मानव जीवन आपका है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है?